ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका में से अलात शांति प्रकरण में 19 मंत्र हम लोग को पढ़ने हो गए थे। 20 को ऐसा हम पढ़ना चाह रहे थे उस दिन। 20 से दोबारा शुरू करते हैं। और प्रसंग तो यह है कि जो सांख्य लोग प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न मानते हैं, तो उनका स्वविरोध दिखा दिया उनके आर्गुमेंट्स में कि कारण अगर कार्य के साथ अभिन्न है तो कारण आ जाए तो कार्य भी आज हो जाएगा, और कार्य जन्म होता है तो कारण का भी जन्म हो जाएगा। और ये बात हो गई। फिर दूसरी बात बताई कि इसमें से पहला कौन सा है तो बताओ। तुम कारण किसको बोलोगे? जो हुआ ही नहीं वो कैसे कारण हो सकता है? यहाँ तक आया था कि जो हुआ ही नहीं है पहले वो कारण कैसे हो सकता है? अगर वो हुआ है तो फिर उसके पीछे क्या है, फिर उसके पीछे क्या है? ऐसी अनवस्था दोष हो जाता है। और वो हुआ ही नहीं है तो फिर वो कारण क्या हो गया? तो हम इसका कोई क्रम नहीं बता सकते। इसका अर्थ ये है क्या नहीं है। इसके ऊपर हम एक काउंटर, एक ऐसा आर्गुमेंट, दिखने वाला आर्गुमेंट आ रहा है। उदाहरण से इसको सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से बीज निकलता है। इस तरह से चल रहा है। शरीर से कर्म होते हैं, कर्म से शरीर बनता है। इसका जवाब ये है कि तुम्हारा उदाहरण भी तो वैसा ही है। कौन सा पहले तो बताओ। तो शरीर पहले कि कर्म पहले? बीज पहले कि अंकुर पहले? कर्म नहीं बता पा रहा तो हम कहेंगे आज्ञा नहीं दिख रहा हमको, बीज अंकुर कुछ है ही नहीं। बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्य समो ही सा नहीं साध्य समो हेतु सिद्धौ साध्यस्य युज्यते। बीज अंकुर का जो दृष्टांत है वो जो साध्य है, साध्य माने जो सिद्ध करना चाहते हो उसका नाम साध्य। साध्य क्या है कि कर्म से शरीर बनता है, शरीर से कर्म बनता है, यह साध्य है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हो बीज और अंकुर जैसा। तो बोले उदाहरण, और जिसका उदाहरण दे रहे हो तो बिल्कुल एक जैसा ही है। जो दोष इसमें वही दोष इसमें, और जो साध्य जैसे ही हेतु होता है। हेतु माने जो रीजनिंग दिया जाता है, शब्द समझना है हमको, लॉजिक के शब्द है ये कि पहले तो दृष्टांत होता है। दृष्टांत होता है वो साध्य जैसा ही है। और जो दृष्टांत है उसके बल पर साध्य को सिद्ध करना चाहते हो ना, तो फिर दृष्टांत का नाम यह हेतु हो गया। हेतु वो हेतु नहीं, हेतु फल वाला हेतु नहीं है, शरीर कर्म वाला। ये हेतु माने साध्य करने के लिए, ये तो रीजनिंग दिया था तुमने। तो जो हेतु जब साध्य जैसे ही हो जाता है तो फिर वो ये शब्द एक जैसे दिखते हैं ना। इसमें क्या कह रहे हैं, सिंटेक्स खाली दो शब्दों का करना है। साध्य से सिद्धो न युज्यते। साध्य को सिद्ध करने में वो काम में नहीं आता। या हेतु और साध्य एक ही जैसा हो तो वो साध्य को सिद्ध करने के काम नहीं आ सकता। आचार्य इसका संबंध जोड़ के भाष्य बना रहे हैं। ननु हेतु फलयो, ननु माने पूर्व पक्षी, ननु हेतु फलयो कार्य कारण भाव इति अस्माभिरुक्तम। हमने कहा था कि हेतु और फल का कार्य कारण भाव है। शब्द मात्र आश्रित छलमिदम तो है उक्तम। हमने खाली शब्द का आश्रय लेकर के हमारे साथ छल किया। पुत्र जन्म पितुर यथा बोल कर गौड़पाद ने वो उदाहरण इसलिए दिया कि एकदम क्लियर मिस्टेक दिखती है इसलिए। अरे कह रहे हो तो उसमें शब्द छल कर दिया।
हमारा ऐसा नहीं है पितर से जन्म पुत्र का। विषाणवच्च असंबद्ध इत्यादि। दूसरा उदाहरण ये दिया था, युगपत करो रहे तो सिंह जैसे, तो सिंह जैसे और पुत्र से पिता का जन्म बोल करके तुमने तो खाली शब्दों के साथ छल किया। नहीं, अस्माभिः असिद्धात् हेतु फल सिद्धि, असिद्धात् व फल हेतु सिद्धि अभ्युपगता। हमने जो बना नहीं है उससे न फल बनाया, और जो बना नहीं उससे न हेतु बनाया। ये दोनों हमारा मतलब नहीं था। किम तरी, फिर क्या था? बीजांकुरवत कार्य कारण भाव अभ्युपगम्यते इति। बीजांकुर जैसा कार्य कारण भाव हमको दिख रहा है, अभ्युपगम्य दिख रहा है। यह जवाब है, अत्र उच्यते, यह जवाब है। बीजांकुरक दृष्टांतो यह स साध्येन तुल्यो मम इति अभिप्राय। मेरा अभिप्राय यह है कि वो तो साध्य जैसा ही हो गया। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर इसी के जैसे हो गया, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। ननु, फिर ननु आगे, प्रत्यक्ष कार्य कारण भाव बीजांकुर और अनादि। प्रत्यक्ष तो हमको ये दिख रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि बीजांकुर का जो संबंध होता है अनादि है। हमेशा ही बीज से अंकुर, अंकुर से बीज निकला है, पूरा कर्म में अनादिकाल से। उसका जवाब न, पूर्वस्य पूर्वस्य अपरवत आदिमत्व, आदिमत्व अभ्युपगमात्। कितने भी पुराने में जाओ, पर बीज तो बिना अंकुर के हुआ ही नहीं है, अंकुर तो बिना बीज के हुआ ही नहीं। पूरा कर्म में जाने से क्या फायदा हुआ? बीज से अंकुर, अंकुर से बीज करो, पर अंकुर के बिना बीज निकला कैसे? बीज के बिना अंकुर निकला कैसे? तो फिर एक ही हो गया ना, हम जो करें जो साध्य नहीं है, जो उससे कैसे, जो सिद्ध हुआ नहीं पहले से, उससे कहते हैं। इतने भी पुराना जाने से ये ये अनादि बोल रहे थे। हाँ, इसका आदिमत्व अनादि नहीं है, कितने भी पुराने जाओ अनादि नहीं है, क्योंकि जितना भी पुराना हो बीज के लिए अंकुर की जरूरत है, अंकुर के लिए बीज की जरूरत है। ये तो कटे नहीं। यथा इदानीम उत्पन्नो अपरो अंकुरो बीजादि, बीजात आदिमान, जैसे आज जो अंकुर उत्पन्न होकर है वो बीज के बिना नहीं होता। बीज है आदिमान, मैंने बीज, बीज कारण वाला है अंकुर आज। ऐसे ही तब भी था। च अपरम अन्यस्मात् अंकुरादिति, और बीज अंकुर से आया, ये भी आज का ही है। क्रमेण उत्पन्न आदिमत, इससे वो और उससे वह, इसलिए दोनों ही आदिमत है, मैंने इनको कोई कारण की जरूरत पड़ी है। एवं पूर्व पूर्व अंकुरो बीजम च पूर्व पूर्व आदिमत एवं इति। इसलिए कितने भी पुराने काल में जाओ ये ऐसे ही रहेगा। बीज के लिए अंकुर की जरूरत है, अंकुर के लिए बीज की जरूरत है। प्रत्येकम सर्वस्य बीजांकुर जातस्य, मैंने बीजांकुर जात बना रहे, बीज अंकुर के जितने प्रकार है सब में ऐसे ही रहेगा। आदिमत्वाद, हर एक को बिगनिंग चाहिए है। कस्यचिद अभी अनादित्व अनुपपत्ति, इसलिए इसमें से कोई भी अनादि हो नहीं सकता, न बीज अनादि हो सकता है, न अंकुर अनादि हो सकता है। एवं हेतु फलाना, और यही चीज है शरीर और कर्म की। अब इसमें क्या अनादि है? अथ बीजांकुर संततेर अनादिमत्वम इति चेत्। संतति माने चेन, कल जो मैं बता रहा था, बीज और अंकुर की जो कंटिन्यूटी है, इनकी कल्पना आ जाती है ऐसी। न एकत्व अनुभव करते है, ये कोई यूनिटी नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। परंपरा क्या कहें, संतति, संतति माने कंटिन्यूएशन, नाम की कोई चीज है क्या? बीज एक चीज है, अंकुर एक चीज है, बीज अंकुर की कंटिन्यूएशन ये कोई चीज है क्या?
नहीं, बीजांकुर व्यतिरेकेण बीजांकुर संततिर नाम एका बीज और अंकुर के बिना बीजांकुर की कंटिन्यूएशन नाम की कोई वस्तु हमने नहीं देखी। मैंने जिसे कहते हैं कॉमन सेंस लॉजिक के बदले हाइपोथेटिकल लॉजिक हो रहा है। कॉमन सेंस देखो ना, बीज अंकुर की संतति माने क्या? बीज और अंकुर ही तो, संतति बोलते हैं से क्या हो गया? बीज नहीं रहा, अंकुर नहीं रहा। हेतु फल संततिर्वा तद अनादित्व भी, और यही हेतु फल की संतति भी इसी तरह से। तस्मात् सूक्तम हेतु फल से चानादि कथम तैरूप वर्णते ही। इसलिए ठीक ही कहा था कि हेतु या फल की अनादित्व में कैसे कह सकते हो। तथा च अन्यदपि अनुपपत्तिर न छलमित अभिप्राय। इसलिए न बीज का न अंकुर का उत्पत्ति ही नहीं बन रही है। हमने कोई छल शब्द के साथ नहीं किया था, एक्टिव होते रहते थे। न च लोके साध्य समूह हेतु साध्य सिद्धो सिद्धि निमित्तम प्रयुज्यते प्रमाण कुशली। जो प्रमाण ठीक जानते हैं वो कभी भी जो साध्य है वैसे ही अगर हेतु होगा, इसको कभी उसकी सिद्धि के लिए नहीं मान सकते। हेतु रहती दृष्टांत तो अत्र भी, हाँ, यह जो मैंने बोला तो यह उत्तर है। या हेतु माने वो हेतु फल का हेतु नहीं, जो दृष्टांत बोला तो उसी को हेतु बोला है। प्रकृतो ही दृष्टांतो न हेतु रीति। अभी कॉन्टेक्ट जो है दृष्टांत का चल रहा है, हेतु का नहीं चल रहा है। इसलिए हेतु शब्द है वो दृष्टांत के लिए ही आया है। स्पष्ट कर दिया। पूर्वा पर अपरिज्ञानम, अपरिज्ञानम समझे ना? पूर्वा पर, पूर्व अपर अपरिज्ञान, अजाते परिदीपकम जायमानादि वही धर्मात् कथम पूर्वम न गृह्यते। कौन सा पहले कौन सा बाद में, इसका ज्ञान जो नहीं है, यही तो हम कहते हैं ये अजांती को ही बताता है। अगर ये धर्म उत्पन्न होता, जीव जीव के सवाल आ रहे हैं, जीव अगर उत्पन्न होता तो उसका कारण भी तो दिखना चाहिए था। अगर किसी चीज से उत्पन्न होता है तुम करो तो कि वो चीज भी दिखनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि उत्पन्न होता है, ये नहीं है। ये कौन मुझे निकल रहा है। कथम बुद्धि रजाति परिदीपित इतिहास, बुद्धि फिर वही आ गया। मैंने जानकार लोगों ने कैसे इसको अनादि बोला है। यद एतद हेतु फलयो पूर्वा पर अपरिज्ञानम तच्च एतद अजाते परिदीपकम अवबोधकम इत्यर्थ। परिदीपकम माने हमको इसी का बोध करा रहा है। परिदीपक माने रिवील्स, रिवील्स माने लैम्प जैसा बाहर नहीं दिखा रहा है, हमको बोध करा रहा है। जायमानो ही चेत धर्मो गृह्यते, अगर आत्मा का जन्म होता हुआ तुमको दिखता है, कथम तस्मात् पूर्वम कारणम न गृह्यते। फिर किस कारण से हो रहा है कि नहीं दिख रहा है? जन्म होना तुमको दिख रहा है अगर, तो फिर कारण से नहीं दिख रहा हो। अवश्य में जायमान से ग्रहित रहता जनकम ग्रहित, जायमान से ग्रहित माने जो जन्म होते हुए देख रहा है। जैसे बेटे का जन्म माँ से हो रहा है तो माँ को भी देख रहा है। अगर जन्म होते हुए देख रहा है तो जिससे जन्म हो रहा है उसको तो देखेगी। जन्य जनक संबंध से अनपेतत्वात्, यानी जिससे जन्म हो रहा है और जिसका जन्म हो रहा है इनका संबंध तो है, ऐसा है। हमको एक दिखेगा तो दूसरा दिखने, तस्मात् अजाति परिदीपकम तदिति, इसलिए जन्म नहीं हुआ है ये हमको बोध करा।
स्वतो वा परतो वापि न किंचित वस्तु जायते सदसद सदसद वापि न किंचित वस्तु जायते। अगर कोई वस्तु है खुद से भी नहीं उत्पन्न हो सकती, दूसरे किसी से भी उत्पन्न नहीं हो सकती। घड़े से घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता, दूसरे किसी से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मिट्टी और घड़े में फर्क है नहीं, उत्पन्न क्या है। अब इसको फिलोसॉफिकली जनरलाइज कर रहे हैं। ये तीन शब्द है यहाँ पर है। सत असत सदसत। कोई रियल चीज है वो उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई अनरियल चीज है वो भी उत्पन्न नहीं हो सकती। और तुम एक कैटेगरी की लाओ कि रियल और अनरियल का मिक्सचर कोई, वो भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अब ये बीज अंकुर और ये कार्य कारण छोड़ करके नेक्स्ट आर्गुमेंट है, इतश्च न जायते किंचित यत् जायमानं वस्तु। जायमान वस्तु यानी उत्पन्न होने वाली वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है, उत्पन्न होते हुए दिख रही वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही। स्वतः परता उभय तो वह आचार्य ने इकट्ठा कर दिया। सद असत सद असत वा न जायते तस्य केनचिद अपि प्रकारेण जन्म संभव होती। किसी भी प्रकार से किसी का जन्म ही संभव नहीं है। न तावत स्वयमेव अपरि निष्पन्नात्। खुद जब बना ही नहीं है तो जन्म उससे कैसे होगा, वही आर्ग्यूमेंट। स्वतः स्वरूपात स्वयमेव जायते यथा घट तस्माद एव घट। घट जैसे किसी घट से घट नहीं बन सकता, क्योंकि वो बना कैसे, ये सवाल आ जाता है। ना भी परतो अन्यस्माद अन्यो घटात पटा, जाति था दूसरा। घड़े से कपड़ा नहीं बन सकता, कपड़े से दूसरा कपड़ा नहीं बन सकता। मैंने दूसरा दोनों प्रकार से होता है, जाति था दूसरा या जाति था समान पर दूसरा। घड़े से कपड़ा नहीं बन सकता, पट से दूसरा कपड़ा नहीं बन सकता। तथा न उभय था, नहीं अपना और दूसरा ऐसा कोई मिला ही नहीं सकते, विरोधात। यथा घटपटाभ्याम घटापटो वा न जायते। घड़ा और कपड़ा दोनों मिलकर के न घड़ा बनेगा न कपड़ा बनेगा। ये बाहर का स्थूल उदाहरण भी समझ में आ सकता है। ननु मृदो घटो जायते पितुष्य पुत्र। किसी से कुछ उत्पन्न नहीं होता तो मिट्टी से तो घड़ा उत्पन्न हो रहा है ना, और पिता से पुत्र उत्पन्न हो रहा है ना। सत्यम अस्ति जायते इति प्रत्यय शब्दश्च। गली आगे बात ठीक है, जन्म होता है, ये मूढ़ लोगों के शब्द हैं। प्रत्यय शब्दश्च मुतन, मूर्ख लोगों को ऐसा लगता भी है और वो बोलते भी है, झूठ नहीं बोल रहे, उनके अनुभव ही ऐसा है, तो इसलिए वैसे बोलिए। तो ये वो शब्द प्रत्यय यो विवेक भी परीक्षित है, जो विवेक है वो परीक्षा करता है इस शब्द का क्या अर्थ बन रहा है, ये वस्तु कैसी है। बिना विश्लेषण किए तुम बोलोगे तो उसका नाम विश्लेषण करो। किम सत्यमेव तब उत्तम ऋषाई थी, सच कुछ हो रहा है न कुछ झूठे है। यावता परीक्षमाणे शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घटपुत्रादि लक्षण शब्द मात्र में होता। जब हम परीक्षा करते हैं तो खाली शब्द ही रहता है। घड़ा भी एक शब्द है, पुत्र भी एक शब्द है। हमने कह दिया है कि मिट्टी सत्य है, बाकी सब वाणी का विकार। बिल्कुल मूल में आगे पुत्र उत्र कुछ नहीं हो रहा है। दिख रहा है तुमको पिता से पुत्र हो रहा है, एनालिस करो क्या हो रहा है। पुत्र नाम की कोई चीज नहीं।
उसको स्प्लिट करके आर्ग्यू कर रहा है। इसी को अज्ञान कह रहे थे। स्वामी जी कह रहे अज्ञान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अज्ञान अज्ञान है, भ्रम भ्रम है। अज्ञान से भ्रम उत्पन्न हो रहा है, भ्रम से अज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इसको छोड़ हम क्या बोलेंगे? मैंने इसको ऐसे कह रहे कि ऐसा नहीं है पर हो रहा है। ये फैक्ट, फैक्ट जिसे कहते हैं ना, माया इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। तो भागवत में माया को एक भगवान की शक्ति बना करके वो ऐसा बना रहे वैसा बना रहे, परंतु यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कि एनालाइज, वही कह रहे हैं एनालाइज नहीं किया तुमने इसलिए हो रहा है, एनालाइज करो। देखो एनालिसिस में कैटेगरी कर करके एनालाइज कर रहे। सच्चे, अगर ये घड़ा या पुत्र सत्य है, न जायते सत्वान मृत पितरादिवत। मिट्टी सच है, घड़ा अगर सच है तो मिट्टी तो उत्पन्न नहीं हुई ना, घड़ा भी उत्पन्न नहीं हुआ। पुत्र अगर पिता के समान सच है तो उत्पन्न क्या हुआ? जो है वो उत्पन्न क्या हुआ ये हमको बताओ। नहीं था तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता किसी लॉजिक से। जो चीज नहीं थी वो उत्पन्न कैसे हुई? और था तो उत्पन्न क्या कर रहे उसको? यदि असत तथापि न जायते असत्वादेव शेष विषाणादिवत। वही खरगोश का सींग आ गया। अथ सदसत तथापि न जायते विरुद्धस्य एकस्य असंभवात्। सद और असत दोनों मिलकर कोई होता ही नहीं है। अतो न किंचित वस्तु जायते इति सिद्धम्। येषां पुनर्जनिरेव जायते इति, ये एक हो रहा है। मैंने जन्म नाम की एक प्रोसेस है ना, किसी का जन्म, एक हाइपोथेटिकल लॉजिक में जा रहे हैं, साइकोलॉजी। क्रिया कारक फल एकत्वम अभ्युपगम्यते। यानी कारण और कार्य नहीं हुए, क्रिया कारक फल सब एक ही हो गया। क्षणिकत्वम च वस्तुना, ये भूतों का क्षण भंग हुआ। वो क्या कह रहे हैं, बुद्ध लोग क्या कहते हैं मालूम है? हमारा सवाल है कंटिन्यूटी किस बात की है? पानी बहता है, कहते देखो कंटिन्यूसली पानी बह रहा है, कंटिन्यूटी किस बात की? वो तो कहते हैं कि चेंज की कंटिन्यूटी है, पानी की कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी किसकी? चेंज की कंटिन्यूटी। इसके लिए आर्गुमेंट है। बोले ये तो दूर से फेंक दो मत, चेंज नाम की कोई चीज है क्या जिसकी कंटिन्यूटी होगी? ये क्रिया कारक फल का भेद नहीं मानते हैं, तो क्षणिक हो गया सारा ही। नहीं, एक वृत्ति हमारी चली गई तब दूसरी आती है, तो फिर हमको मेमोरी कहाँ से आती है? कंटिन्यूटी। ये मरते मरते उसको जन्म दे जाती है, ऐसे कैसे? ये खत्म हुई तब वो आती है ना। कंटिन्यूटी ज्ञान नाम की क्या चीज? ये दूरता एवं न्याय भेदा, मतलब तो लॉजिक से बहुत दूर चले गए। ये क्या चले गए ना, तुम पूछ रहे हो, इसका बता सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जो सत्कारणवादी है सांख्य, तो रियलिज्म उनके दिमाग में घुस चुका है इसलिए। और बौद्ध लोग जो है ना, वैराग्य उनको इतना इमोशनल हो गया वैराग्य के प्रति, इसलिए वो सब मिथ्या लग रहा है। इमोशन ऑफ वैराग्य, इमोशन ऑफ रियलिज्म जैसे
दुनिया के लोगों की, ऐसे ही बौद्ध लोगों की इमोशन ऑफ वैराग्य है। शंकर बार बार कहेंगे अरे एक चीज तो कुछ माननी पड़ेगी ना तुमको, बिना आधार के कहीं कुछ कल्पना होती है। सवाल था कि क्यों लगती है, क्यों लगती है, ये सवाल है। एक मनुष्य भाव में कुछ भी कर लेता है, तो इनकी भावुकता वैराग्य में चली गई। वैराग्य के प्रति भावुक होकर के रीजन बंद हो गया। जैसे सांख्य लोग में कल बता रहा था ना कि वन स्टेप वेदांत, वन स्टेप वेदांत कहाँ गए, क्यों नहीं रही वन स्टेप? क्योंकि प्रकृति पुरुष में इमोशन हो गए उनके पास, भावुकता हो गई। हार्ड रियलिज्म बोलते हैं सांख्य को, हार्ड रियलिज्म की भावुकता हो गई, उनको आसक्ति भावुकता हो गई, इमोशन का प्ले है। और इमोशन से कभी सत्य सामने ही नहीं आ सकता, कवर हो जाता है बिल्कुल। देखो ना, जितनी भी आसक्ति है दुनिया में सब ऐसी है कि उस आसक्ति के सामने कोई आर्गुमेंट ही नहीं चलता। ये कर्मों में बता रहे हैं कि जब वो क्रॉनिक हो जाती है उसका नाम ड्यूटी, मेरी वाइफ के प्रति ड्यूटी। वाइफ तो तू शादी करके बना के लाया है ना, पहले ठीक है, तूने एक चीज क्रिएट की फिर ड्यूटी बन गई तुम्हारी। फैमिली के लिए, वो लोग तो फैमिली के लिए, फैमिली तेरी ठीक पहले। हम्म। पिता माता ने तुम्हें बनाया नहीं है, कोई बना नहीं सकता आत्मा को। तुमको शरीर दिया है, उतना उनका एहसान मानते हैं। हमें शरीर दिया और शरीर का जो पर्पस था वही पूरा हो गया, इतना मानते हैं। ज्यादा बातों में मत जाओ, इच्छा करके जन्म दिया गया। इदम इत्थम इति अवधारण क्षणानंतर अनवस्थानात अननुभूतस्य स्मृति अनुभव। स्मृति की कोई लॉजिक नहीं बनता है, खत्म होके दूसरा अगर आएगा तो स्मृति की कोई बनता है। इसलिए क्षणभंगवाद तो दूर से नहीं, रीजन से चलना है ना। तो रीजन के बारे में तो उन्होंने कह दिया, रीजन के लिए ऑब्सेशन, मेरा रीजन तेरा रीजन। तुम तो यही सिद्ध कर रहे हो कि हेतु और फल उत्पन्न नहीं होते। मैंने हेतु के बिना फल नहीं होता, फल के बिना हेतु नहीं होता, इसका अर्थ है कि उत्पन्न होते ही नहीं। ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो तुम? इसी में क्यों फंसे हो? इसका अर्थ नहीं हो रहा है लॉजिकली। हेतु न जायते नादे फलम चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ही आदिर्न विद्यते। आदि शब्द पर खेल थोड़ा, जिसका कोई कारण नहीं है तो वो उत्पन्न हुआ ही नहीं। बस इसका अनादि है माया, मैंने है ही नहीं। अनादि है पुरुष, मैंने हमेशा ही है, उसमें चेंज नहीं है कोई। अनादि के दो ही अर्थ बन सकते हैं, कोई चेंज नहीं है और नहीं तो कोई नहीं।
मैं तो इसको सब चीजों पे लगाऊंगा। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। अरे एक दिन शुरू ही थी क्या ट्रेडिशन हमारे? अगर शुरू हुई थी तो ट्रेडिशन क्या है? प्राचीन काल से ट्रेडिशन है, किसी दिन शुरू ही थी कि नहीं? मुझे तो इसको इस प्रकार लग रहा है कि क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि तुम्हारा धर्म किसी शुरू ही नहीं हुआ, हमारा धर्म तो शुरू हुआ। तो ये तो शुरू हुआ मतलब गलत है वो, क्योंकि इसके पहले के लोग सब नरक में गए थे क्या? अनादि से हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता, अनादि हेतु से फल उत्पन्न नहीं हो सकता। जिसके आदि नहीं है उसके आदि है। तो क्या है कि बोल्ड लगते हैं कंक्लूजन हमारी आसक्ति के, नहीं तो इतने सिंपल लगते हैं कि हंसी आती है, अरे कैसे नहीं सोच पाए इसको? तो ठीक है, सोच नहीं पाए इसको। यही तो अनाथ प्रकरण है। तुम कहते हो बुद्धिमान लोगों ने बुद्धि ऐसी, क्या करें, बुद्धि है क्या? गली दे दी बीच में मूल लोगों की बात। शंकर ने कहीं तो भी कहा है भाष्य में, इसको बुद्ध बोलते हैं तो मूर्ख किसको बोलते? इतनी गाली दी। तो दूसरे वहां पर बुद्ध ने से बोला ही नहीं है, बौद्धों के थ्रू देख रहे हो उनको। इसी तरह से शंकर के थ्रू जो देख रहे समझ नहीं गाली दे, अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लायर्स। संयम को ऐसे बोलते थे। शंकर ने गाली दी बुद्ध को, उन पर आई, क्योंकि हम बुद्ध को भी नहीं देख रहे, शंकर को, शंकराइट्स के थ्रू शंकर। शंकर को देखना ही ठाकुर के थ्रू अगर होगा ना तो कभी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं लगता। सभी तो बातें सही है। किंच हेतु फलयोर अनादित्वम अभ्युपगच्छता त्वया बलात् हेतु फलयोर अजन्म एव अभ्युपगतम स्यात्। तुम जो हेतु फल का अनादि तो होता रहे थे, तो बाय फोर्स तुमने उनका न होना ही मान लिया। फोर्स ऑफ योर ओन लॉजिक तुमने वो मान लिया है कि इनको अनादेर आदि रहित फलात हेतु न जाए। जो फल को कोई कारण नहीं था, फल उत्पन्न नहीं हुआ था, उससे हेतु नहीं उत्पन्न हो सकता। नहीं अनुत्पन्न अनादेह फलात हेतु जन्म और न अनादि फल से हेतु उत्पन्न हुआ, न अनादि हेतु से फल। फलम च आदि रहित अनादेह हेतु अजात स्वभावतः एवं निर्निमित्त जायते इति न विपगम्यते। उसमें जोड़ दो कि बिना किसी कारण से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये भी तीसरा जोड़ दो। जो शुरू नहीं हुआ है उससे उत्पत्ति नहीं हो सकती, फिर बिना किसी कारण से अपने आप उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तस्मात अनादित्वम अभ्युपगच्छता त्वया, इसलिए अनादि बताने की कोशिश में तुमने हेतु फलयोर अजन्म एवं अभ्युत, हेतु और फल दोनों का जन्म है नहीं, यही सब। यस्मात आदि कारण न विद्यते यस्य लोके, दुनिया में देखो कि जिसका कोई कारण नहीं है, तस्य आदि पूर्वोक्ता जाति न विद्यते। आदि शब्द तो अर्थ हो गया ना, आदि माने कारण, आदि माने बिगिनिंग।
कारण ही नहीं उसके बिगिनिंग ही नहीं। दुनिया में बताओ कोई उधर कारण होता एव आदि रूप, जिसका कारण दिखता है उसी की आदि विधि ना कारण। प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्रा स्थिता मता। अब ये टर्मिनोलॉजी अलग हो गई यहाँ पर, हैं? प्रज्ञप्ति माने विषय ज्ञान, हमारा ज्ञान। सनिमित्तत्व, कोई विषय होगा तभी मैं विषय ज्ञान, विषय ज्ञान का कोई निमित्त होना चाहिए, अन्यथा द्वय नाशता। यहाँ द्वय नाशता मैंने विषय विषय भाव का नाश नहीं बोल रहे। फिर शब्द स्पर्श अलग अलग होते ही नहीं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? नया लॉजिक है कि हमें अलग अलग ज्ञान होता है, तो अगर बाहर कोई अलग अलग वस्तु ही नहीं होती तो हमें अलग अलग ज्ञान कैसे? इसलिए बाहर की वस्तु है ये। और एक कारण, जैसे अग्नि में हाथ हमारा जल जाता है, इसलिए अग्नि नाम की चीज हमसे अलग है मानना पड़ेगा। दो कारणों से एक्सटर्नल वर्ल्ड एस्टेब्लिश कर रहे, दो कारणों से। एक तो वैरायटी ऑफ परसेप्शन का अर्थ है बाहर को छोड़ना चाहिए, और एक हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, इससे भी बाहर को छोड़ना। ठंडे पानी में हाथ डालो तो ठंडा लगता है, इसलिए पानी है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए। जब आप अगले कार्यक्रम में ये पूर्व पक्ष रखा है, प्रज्ञप्ते ने किसी ज्ञान के लिए सनिमित्तत्व, वही उसका निमित्त होना चाहिए, अन्यथा द्वय नाशता, अन्यथा वैरायटी खत्म हो जाएगी। संक्लेश उपलब्ध, संक्लेश मैंने जलना वगैरह हाथ का, हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट होना, इसकी उपलब्धि है, हमको अनुभव है, इसलिए परतंत्र स्थिता मता। इसलिए परतंत्र माने अन्य मत, दूसरे शास्त्र, उनमें अस्थि जगत की इसलिए मानी है। ठंडे से हमको ठंडा लगता है, गर्म से हमको गर्म लगता है, तो फिर ठंडा गर्म नाम की चीज बाहर है। हमको वैरायटी लगती है इसलिए बाहर कुछ है, और हमारे ऊपर इफेक्ट होता है इसलिए बाहर कुछ है, ये लोगों का कहना है। इसको समझाएंगे पहले पूर्व पक्ष। तस्य अर्थस्य दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षिपति। मैंने अब तक जो बताया कि द्वैत नाम की चीज नहीं, बाहर की दुनिया ही नहीं है कुछ, इसी को दृढ़ करने के लिए पहले आक्षेप उत्पन्न किया जा रहा है, पहले इसका पूर्व पक्ष रखा जा रहा है।
प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति, माने हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान जो है इसका नाम है प्रज्ञप्ति। शब्दादि प्रतीति, हमको शब्द स्पर्श रूप जिंदगी प्रतीति होती है, वो उसका नाम प्रज्ञप्ति। तस्या सनिमित्तत्वम, इसमें कोई कारण होता है, निमित्तम कारण विषय इति, उसका कारण कोई विषय होता है। इति सनिमित्तत्व सविषयत्व स्वात्म व्यतिरिक्त, इतना एनालाइज करके देखते हैं, पूर्व पक्ष को इतना सुंदर रीति से रख रहे। स्वात्म व्यतिरिक्त विषय इति एतत् प्रतिजानीमहे, ये प्रतिज्ञा है हमारी कि बाहर हमसे अलग कोई विषय होता है। नहीं, निर्विषय प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रतीति से विषय नहीं होगा तो हमको प्रतीति कैसे होती है? तस्या सनिमित्तत्वात्, क्योंकि वो निमित्त है। अन्यथा निर्विषयत्व शब्द स्पर्श नील पीत लोहितादि प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य नाशो अभाव प्रसज्यते इत्यर्थ। एक तो शब्द और स्पर्श अलग अलग है, और रूप जब हम देख रहे हैं तो नीला पीला अलग अलग है, मैंने एक ही प्रकार के अनुभव में अलग अलग है, और अनुभव के प्रकार भी अलग अलग है। तो ये जो अनुभव की विचित्रता, अगर बिना किसी चीज से हुई है निर्विषय, तो फिर द्वय से नाश, तो नाशो अभाव, फिर द्वय का नाश मैंने फिर अभाव हो जाएगा कि बाहर कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। न च प्रत्यय वैचित्र से द्वयम द्वयस्य अभाव अस्ति प्रत्यक्षता, पर प्रत्यक्ष तो हमारा है, वैरायटी का एक्सपीरियंस है, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैरायटी ऑफ विद इन एवरी टाइप देयर इज वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये तुम्हारा प्रत्यक्ष है। अतः प्रत्यय वैचित्र से द्वयस्य दर्शन अर्थापत्ति कहते हैं ना, जिसको नहीं मानने पर ये नहीं सिद्ध होता। परेशान तंत्रम परतंत्रम इति अन्य शास्त्रम, परतंत्र माने दूसरों का शास्त्र, परतंत्र माने हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र ऐसा अर्थ मत करो। तस्य परतंत्रस्य परतंत्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तित्व मता विपरीता, हमारे ज्ञान को छोड़ करके बाहर कोई विषय है, ये इससे बताया गया। नहीं, प्रज्ञप्ते प्रकाश मात्र स्वरूपाया नील पीतादि बाह्य आलम्बन वैचित्र अंतरेण स्वभाव भेदे नहीं, वो वैचित्र संभवती, बाहर का कोई विषय भेद नहीं होता, तो हमारे खुद के ज्ञान में फर्क फर्क नहीं आ जाता। कभी हमको दिखता है, कभी सुनते हैं, कभी पीला दिखता है, कभी नीला दिखता है, ऐसा नहीं होता, बाहर कोई वस्तु नहीं होती। तो स्फटिक से एवं नीलादि उपाधि आश्रय बिना वैचित्रम न घटती, अभिप्राय। उदाहरण, स्फटिक का अपना रंग नहीं होता कोई, उसके पास कुछ रंग रख दो तब रंग हो जाता है। इसलिए हमारा मन जो रंग जाता है, इसलिए बाहर की कोई रंग वाली वस्तु होगी तब रंग जाता है। लोग यही कहते हैं दोबारा कि शंकर की बहादुरी है कि अपर पक्ष को इतना स्पष्ट रूप में रखते, फिर छेद निकल जाता है उसमें से। इतस्य परतंत्राश्रय से बाह्यार्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्तित्व, और एक दूसरा कारण बता रहे हैं बाहर के विषयों की अस्तित्व, संक्लेशनम, संक्लेशो दुखम इत्यर्थ, जड़ता तो है ना हमारा हाथ, उपलब्धते ही अग्निदाहादि निमित्तम दुखम, अग्नि से जलने की उपलब्धि तो होती है। यदि अग्नि बाह्यम दाहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम न स्यात्, सवाल तो ये है ना बौद्धों का, आचार्य का भी, कि हमारे मन के विज्ञान के सिवा अगर कुछ भी नहीं है बाहर, तो देहादि दुखम न उपलब्ध, तो फिर हमको जलने का अनुभव नहीं हो सकता था। उपलब्ध थे तो, पर अनुभव तो होता है। अतः तेन मन्यामहे अस्थि बाह्यो अर्थी, इसलिए उसे मानते हैं कि बाहर कभी कुछ है नहीं। विज्ञान मात्र संक्लेशो युक्त, हमारे मन ही मन होता तो हमको जलता नहीं फिर,
मनी जलता हमारा। अन्यत्र अदर्शनाद इत्याभिप्राय, कहीं हमको ऐसा देखने में नहीं आया कि मनी मन है उसका। इसका जवाब है ना, प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्। पहले तुम्हारा लॉजिक एक बताता है, फैक्ट दूसरा बताता है। लॉजिक के अनुसार मानना पड़ा कि जो प्रज्ञप्ति उसमें कोई निमित्त होना चाहिए, जब हम एनालिसिस करके देखते हैं तो नहीं मिला। निमित्त से, तुम जिसको निमित्त बोल रहे थे, हम कहते वो निमित्त है ही नहीं, वस्तु के स्वभाव से देखो। मिट्टी की असलियत मालूम हो गई तो घटा उससे अलग नहीं है। इसलिए मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, तुम देख रहे हो, हम कहते देख रहे हो, पर इसमें उत्पन्न नहीं हो रहा। मिट्टी है, मिट्टी है, नाम रूप है बस। ये हम यहाँ से बुद्धि जम के जोर से आगे बढ़ रहे। अच्छा, घड़ा है कैसे जानते, तुमको ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान सच है, घड़ा सच नहीं। देखो, वही वही हो रहा है कि एनालाइज नहीं कर रहा है। रूप को अगर सोचो तो रूप कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। वही तो बोला था कि कंटिन्यूटी है, चेंज की, तो फिर है कैसे कर। मेरे मन में से कभी आता ही नहीं है, शायद मैं जन्म से बुद्धिस्ट हूँ इसलिए कि ये चीज टेबल किसको करो, तुम जो कल था उसको करो कि आज है इसको करो, चेंज नहीं हुआ है क्या। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मनुष्य शरीर के एक भी सेल 12 साल के बाद नहीं रहता, क्योंकि हठात चेंज नहीं होता ना 12 साल के बाद। ये सेल आज बदल रहा है, वो सेल कल बदल रहा है, इसलिए कंटिन्यूटी दिख रही थी। पर वो आदमी है ही नहीं अब, कहीं पर भी नहीं हमको वो दिखेगा। शरीर में नहीं, इंद्रिय में नहीं, मन में नहीं। अभी अभी तो मुझे जो समझ में आया लास्ट ईयर एडिशन, लास्ट ईयर 2-3 साल में, कि मैं भी तो कंटिन्यूस नहीं। वही एकदम सीन मेरे सामने आ रहा है। हम और रामकृष्ण महाराज रहते हैं पटना आश्रम के अंदर, और एक बूढ़ा छोटी सी नाती को, बच्ची को लेकर गया। मेरे मन में एकदम आया, अरे बच्ची को भी तो अहम है, ये बूढ़े का अहम है क्या, ये सही है क्या। ये बच्ची जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसका वो मैं रहेगा क्या। हाँ, मैं कांस्टेंट है। मानी नहीं है, वो लगा हुआ है। क्या कांस्टेंट है, हम किसको बोलेंगे मैं। फिर क्यों लग रहा है, इसका जवाब नाम है बस। तुम अरुण बोल दिए, मैं अरुण। लोग भी कहते तुम्हारा, मैं कहता वही अरुण। अरे वही नहीं है ये, कल का अरुण है, आज का अरुण नहीं है। हमारा मन चंचल है। इसका दूसरी तरह से उदाहरण दूंगा। छोटे बच्चे की आंखें बहुत चंचल होती है, एक्सट्रीमली। रो रहा है, तुमको उसको खिलौना देना है, तुम ऐसा खिलौना पकड़ो, पकड़ ही नहीं पाएगा वो। हाथ ऐसा ऐसा हिलता रहेगा, वो पकड़ नहीं पाएगा।
जब खिलौना तुम ऐसा ऐसा हिलाओ ना तब वो पकड़ लेता है, उसकी आंख की मूवमेंट के साथ तुम्हारी मूवमेंट तब स्थिर है, उसको तब पकड़। तो इससे हमारा मन इतना चंचल है, तो वो बदन के साथ मन भी बदल रहा है हमारा, इसलिए हमको कांस्टेंट लग रहा है। कॉन्स्टेंसी का जवाब ये है। हम दो ट्रेनें चल रही पैरेलल, बिल्कुल एक स्पीड से अगर चल रही तो हमको दोनों का ही चलना पता नहीं लगे। तो मन, और इसलिए इसमें हालत शांति में अभी आया नहीं, वो बाद में आता रहेगा। मन को स्थिर करो, मन को, ये तो नाम दे दिया हालत शांति, मन को स्थिर करो फिर बताओ। तब देखेगा कुछ नहीं, ब्रह्म ही दिखेगा। इसलिए निर्विकल्प समाधि की जरूरत पड़ती है सत्य को जानने के लिए, तब तक ब्रह्म ही चलेगा। जिस दिन मन हमारा, जैसे अद्वैत प्रकरण में पढ़ा ना, निश्चल निश्चल चित्तम अनिंगनम अनाभासम, वो नहीं होता है तब तक हम ब्रह्म ही है। नाम क्या है? ध्वनि है, आकाश। पर नाम के कारण ही सत्य, ये तो बार बार करे, वाचारमण विकार नाम है। नया, वो कह रहे हैं कि प्रज्ञप्ति, लॉजिक के लिए हमको लगता है कि जो हमारा ज्ञान वैरायटी है, तो बाहर भी वैरायटी होगी। पर जब हम स्वरूप को देखते हैं तब लगता है कि बाहर कुछ नहीं। पढ़ेंगे। बिल्कुल हम हालत शांति के डेप्थ में घुस गए हैं, समझे ना? डेप्थ में घुस गए माने बुद्धिज्म के आधार पर सबको काट रहे हैं, विज्ञानवाद। विज्ञान को छोड़ के बाहर कुछ नहीं। मैं तो इसका और एक प्रकार से, मेरे मन में इसका जवाब आता है। प्रैक्टिकली बोल रहे हो ना, तो पतंजलि योग के अनुसार किसी ने अगर सिद्धाई प्राप्त कर ली, तो चाहे जो स्मेल हो, स्मेल कर सकता है बिना किसी स्मेल। नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, तुमको गुलाब का, कमल का जो चाहिए मिल जाएगा। कहीं पर विशिष्ट कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें मीठा खट्टा सब मिल जाएगा। कोई बाहर की चीज जरूरत नहीं। अच्छा, बाहर की चीज में टेस्ट होती है क्या? टेस्ट होती है हमारी जीभ में। बाहर की चीज में प्रॉपर्टी है क्या? वो जीभ में उस तरह के सेंसेशन। देखो हमें ज्ञान ही क्या होता है ना, हम तो बहुत चलेंगे। ज्ञान क्या हो रहा है बाहर का? जीभ को मीठा लगा, जीभ को नहीं मीठा लगता, मीठा हमारे मन को लगता है। जीभ को कोई टच हुआ, जीभ में सेंसेशन, वो सेंसेशन हमारे मन में गई, मन ने बुद्धि के सामने रखी, बुद्धि ने रिएक्ट किया, तो हम कहते हैं मीठा। तो हमको तो बुद्धि का रिएक्शन नहीं दिखा ना, हमको क्या दिखा है? कहाँ स्वीट लगा है? इसलिए बाहर की दुनिया तो है ही नहीं, साइंस के अनुसार। ऐसी किरणें आई, वैसी किरणें आई। किसी किरणें देखी है क्या? किरण देख सकते हैं क्या कोई? अच्छा, किरण नाम की कोई चीज है क्या, पहले बताओ? हम सूर्य का चित्र बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे निकलता है सूर्य से? सूर्य से प्रकाश समान सर्वत्र फैलता है। किरण कोई देखता है क्या? प्रकाश कोई देखता है क्या? प्रकाश से धूलि के कण चमकते, वो हम देखते हैं। इसलिए एनालाइज न करके हम जी रहे हैं। फिर क्या सत्य है? जीरो नहीं कहेंगे, फिर क्या सत्य है?
अरे सत्य तो सत्य है। गर्गी जो याज्ञवल्क्य जो मैत्री को कह रही, जब ज्ञान होगा तो तू नहीं रहेगी, ये तो आपने भ्रम में डाल दिया। कहते मैंने बताया नहीं था क्या, आत्मा का नाश नहीं हो सकता, तू नाश हो जाए। अभी तो सुन के डरते हैं, जैसे गौतम जी ने बोला योगी नो बिभ्यति है इसमें। इसलिए क्या जरूरत है, कबीरा खड़ा बाजार में ये दुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। दुकाठी माने वही हालत, एक मशाल, एक टॉर्च जलता हुआ लेके जा रहा है, बोले जो अपना इस दुकाठी के घर चलाओ अपना, तो मेरे साथ है। प्रेम गलियती साकरी दूजो नाही समाये, आप हैं तो हरि नहीं, हरि है तो नहीं आप। इतनी सकरी गली है, दो आ ही नहीं सकते उसमें। जब तक मजा लग रहा करो, साहब फिर ये मत कहना फिर इसने वैसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, फिर तो अच्छा बुरा सब सब एक साथ ही चलेगा। अगर ये अच्छी दुनिया बन जाए, स्वर्ग में होती होगी, तो स्वर्ग में जेलसी प्रचंड है। तो ज्ञान तो सबको डिस्ट्रॉय करता है। समझे, बोला ज्ञानी से क्रोध यूज सत्संग, जैसे सोडियम हाथ में पड़ जाए तो हाथ जलता है, ऐसा ज्ञान सब चीजों को जला देता है। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण।